गणेश जयंती हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसे माघ विनायक चतुर्थी या गौरी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस साल गणेश जयंती पर रवि योग बन रहा है, लेकिन दोपहर से भद्रा भी लग रही है। इस भद्रा का वास धरती पर होगा, इस वजह से भद्रा काल में कोई शुभ कार्य नहीं होगा। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना भी वर्जित होता है। पंचांग से जानते हैं कि गणेश जयंती कब है। गणेश जयंती का मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि 22 जनवरी दिन गुरुवार को तड़के 2:47 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 23 जनवरी दिन शुक्रवार को तड़के 2:28 AM पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के आधार पर गणेश जयंती 22 जनवरी गुरुवार को है। इस साल गणेश जयंती पर पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 8 मिनट तक है। इस दिन गणेश जी की पूजा 11:29 AM से शुरू कर सकते हैं। मुहूर्त का समापन दोपहर में 1:37 पर होगा। गणेश जयंती के अवसर पर रवि योग सुबह में 07:14 से बनेगा और यह दोपहर में 02:27 तक रहेगा। यह एक शुभ योग है, जिसमें सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। गणेश जयंती की पूजा रवि योग में होगी। रवि योग के अलावा उस दिन वरियान योग प्रातः काल से लेकर शाम को 05:38 तक है। उसके बाद से परिग योग बनेगा। गणेश जयंती पर शतभिषा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 02:27 तक है। फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। गणेश जयंती या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के अवसर पर चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं। गणेश जयंती पर चंद्रमा 11:57 तक उदित रहेगा। ऐसे में गणेश जयंती के दिन सुबह 9:22 से रात 9:19 तक चंद्र दर्शन वर्जित है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। विनायकी गणेश चतुर्थी की प्रामाणिक व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों।
तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं, देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वरतिलकुंड चतुर्थी का महत्व। वरतिलकुंड चतुर्थी को तिलकूट चतुर्थी को व्रत किया जाता है और इस दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। हिंदू पुराणों में इस चतुर्थी को बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। क्यों करें वरतिलकुंड चतुर्थी? भगवान गणेश जी की पूजा पूरी विधि से करने से भक्त को मानसिक सुख व शांति मिलती है। इसके साथ ही यह व्रत करने वाले भक्तों के जीवन सभी प्रकार के सुख और समृद्धि वास होता है। महिलाओं के द्वार इस प्रकार से व्रत करने से उनके परिवार के अन्य सभी लोगों की व्यवसाय में भरपूर तरक्की होती है। भक्त के दाम्पत्य जीवन में और अधिक सुख बढ़ता है और उन्हें अखंड सौभाग्य मिलता है। वरतिलकुंड चतुर्थी पूजन विधि। वरतिलकुंड चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें। श्री गणेश की पूजा करते समय भक्त को अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए क्योंकि यहाँ शुभ माना जाता है। इसके बाद साफ व शांत चित्त के साथ आसन पर बैठकर भगवान श्री गणेश का पूजन करें। धूप दीप जलाने के बाद भगवान गणेश को फल, फूल, चावल, रौली, मौली चढ़ाएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद तिल अथवा तिलगुड़ का भोग लगाएं। पूजा के बाद भक्त को ओम श्री गणेशाय नमः का जाप 108 जरूर करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय कथा सुनने के बाद भगवान गणेश जी की आरती करनी चाहिए। भक्त इस शुभ दिन पर अपनी योग्यता के अनुसार गर्म कपड़े, कंबल, कपड़े व तिल आदि का दान कर सकते हैं। पूजा के बाद गणेश मंदिर के पुजारी को भोजन भी कराना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो लोग नियमित रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। भगवान गणेश को देवताओं में से सबसे पहले पूजा जात है। मंगल मूर्ति और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को संकटहरण के रूप में पूरे सारे संसार में जाना जाता है। वरतिलकुंड चतुर्थी के शुभ दिन पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि भक्त के जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि, धन वैभव तथा आत्मीय शांति का आगमन हो। इस व्रत को करने से न केवल व्यवसाय बल्कि घर में बहुत ही खुशहाली आती है। इस दिन दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे गर्म कपड़े, तिल, गुड़ या अन्य तरह की मिठाई, कंबल आदि दान करना। वरद विनायक तिल चतुर्थी व्रत कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद मां पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश गणेशा रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा।
माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बालस्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर वे घर के अंदर चले गए। शिवजी जब घर के अंदर गए तो वे बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। शिव ने लगाया था हाथी के बच्चे का सिर। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गईं और विलाप करने लगीं। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बामझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय
की